नमस्कार, मैं पुष्कला अस्कारिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रही हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं हील पेन ये विषय में, जो आजकल बहुत कॉमन है और काफी मरीज इस हील पेन से जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो आपके साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज हील पेन के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सर, एक्चुअली हमारे प्रेक्षकों को जरा बताइए कि ये हील पेन जो आजकल बहुत कॉमन है, ये किस वजह से होता है? इज इट बिकॉज ऑफ दी चप्पल्स की वजह से होता है, सैंडल्स, हाई हील्स? काफी लोगों में ये हील पेन बहुत कॉमन हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? नमस्ते, मैं डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम वर्किंग एट हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैडम ने जैसे बताया, आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हील पेन। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की घड़ी में। ज्यादातर महिलाएं इससे बहुत बाधित है। हमारे पास ओपीडी में रोज के पेशेंट आते रहते हैं और इसकी ऐसी कुछ एक वजह नहीं रहती है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें रहती है जिससे ये हील पेन होता है। तो आज देखेंगे हम सबसे मेन कॉज है इसका लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग। ओके, अगर हम ज्यादा देर खड़े रहेंगे, ओके, तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम हमारी फुट का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज अवर फुट स्ट्रक्चर। So there is arch in our foot. It is not flat. Okay? Yeah, there is arch. This arch is maintained by one fascia. Okay. Plantar fascia कहते हैं इसको। Fascia ये अपना heel bone यहाँ पे attached है। Okay. Okay. This arch is maintained by that fascia. So due to continuous standing, what happens? There is pressure on this attachment of fascia. यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है और अंदर सूजन हो जाता है। Okay. तो सूजन आने के कारण इधर पेन चालू होता है। ओके, और आज हम देखेंगे कि हमारी जो फुटवेयर रहता है, तो हम फुटवेयर बराबर से पहनते नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि महिलाएं इससे ज्यादा बाधित होती है, कहीं ना कहीं फुटवेयर का इसमें रोल रहता है। अगर हमारा हाई हील के सैंडल्स रहेंगे या फिर हार्ड सैंडल रहेंगे या फिर फिट बराबर नहीं रहेगा आपका, तो उसकी वजह से प्रेशर काफी आता है हील के ऊपर। इवन इट इज नॉट ओनली हील, मेनी टाइम्स पूरा आपका पंजा ही दर्द करता है काफी, है ना? पूरा पंजा दर्द करता है, तो ये तो मेनली ड्यू टू फुटवेयर। कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी? यस, डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन कॉज। ओके, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऑल कैन लीड टू दिस प्लांटर fasciitis। ओके, अदर एसोसिएटेड डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के पेशेंट में काफी कॉमन रहता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, जनरली और मसल्स, लिगामेंट्स काफी वीक हो जाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। और कैल्शियम, एनी थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस? यस, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर बोन्स, दैट वी ऑल नो, बट कैल्शियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर लिगामेंट्स एंड मसल्स। ओके, तो कैल्शियम डिफिशियंसी कैन लीड टू this kind of pain, ligament pain, muscle pain, and obesity कुछ इसके yes, that is also one contributing factors। कैसा है, मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेशर आता है। इनफैक्ट अगर ऊपर वजन ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा है। ओके, तो प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा उतना वहाँ पे आपको तकलीफ ज्यादा होगी या फिर वो हीलिंग में उतना टाइम लगता है। डू यू एडवाइज, हम लोग ये आजकल जो डॉक्टर रिलेटेड चप्पल्स वगैरह आते हैं, वेदर वो यूज करना चाहिए? ट्रीटमेंट में तो बेसिकली वी स्टार्ट विथ काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या रहता है कि आपका जो भी फुटवेयर है, फर्स्ट एडवाइस फ्रॉम आवर साइड इज टू चेंज योर फुटवेयर। ओके, व्हेन यू आर इनडोर, मतलब घर के अंदर जब आप रहते हैं, तो आपको एकदम सॉफ्ट, जैसे आपने बताया, मेंशन किया, डॉक्टर स्लीपर आती है, तो आपको घर में वो यूज करनी। जिनको तकलीफ है उन्होंने बेयर फुट चलना नहीं है ज्यादा घर में, क्योंकि घर में अपने पूरा हार्ड सरफेस रहता है।
और जनरली जैसे मैंने बताया महिलाएं ज्यादा इससे अफेक्टेड होती, तो उनका ही ज्यादा देर खड़ा रहना होता है घर में, किचन में खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, तो कंटिन्यू प्रेशर आने के कारण तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बताता हूँ कि घर में आप एक अलग से स्लीपर रखो, फॉर योर किचन है घर में जितना है, और घर में एक आप स्टूल रखो। बहुत बार ऐसा होता है आप खाना बनाती रहती है और कंटिन्यू उधर ही खड़ी रहती है। अगर आप बीच में 10-15 मिनट बीच में अगर आप स्टूल रखेंगे किचन में और बीच में थोड़ा सा आप बैठेंगे तो उतना प्रेशर रिलीज हो जाता है। ओके सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? खाली चप्पल? नो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन डू। इनिशियली वी स्टार्ट विद दिस, ये चप्पल आपको पहननी है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, ठीक है, एक चीज हो गई। बाकी आप लोकल वहाँ पे आइस लगा सकते हैं, फिर आप फिजियोथेरेपी के पास गया हो, सम अल्ट्रासाउंड थेरेपी, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। एनी सॉल्ट वाटर में डिपिंग? दैट कैन आल्सो हेल्प यू, ओके। And other in medicines, initially we give some medicines for pain relief, so mild painkillers we prescribe, and other collagen supplements we give, because this plantar fascia is ligament, and उसकी strength के लिए collagen लगती है, okay, तो collagen we give in high doses। फिर other जो factors है, डेफिशिएंसी रहेगा विटामिन का, so वो सप्लीमेंट चालू करना है। So only medicines की either any injections also कुछ देता है? Injection also we can give, but it is very rarely. Generally 99% patient get better with this therapy and medicine. और कितने दिन में ये ट्रीटमेंट? Usually it takes 4 to 6 weeks required for complete relief. Okay. Even after relief, मतलब अगर आपका दर्द कम हो जाने के बाद में we advise some exercises. पेशेंट को हम सब एक्सरसाइजेस पता है फुल। एक्सरसाइज से क्या होता है, जो फेशिया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, है ना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। कैसे बढ़ानी चाहिए? एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज कर, यस, क्योंकि एक्सरसाइज आपको मसल में स्ट्रेंथ लानी है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। एनी डाइट से नॉट डायरेक्टली डाइट अफेक्ट्स दिस कंडीशन, बट यस इफ यू आर डायबिटीज कंट्रोल के लिए डाइट जरूरी है। आपको वेट रिडक्शन एडवाइस होता है तो उसके लिए आपको डाइट करना जरूरी है, ओके। सो इन दैट वे डाइट विल हेल्प। बाकी जो काफी केसेस रहते हैं जिनको हम दवाई देते तो ठीक नहीं होते, तो हम उनका एक्सरे वगैरह करते हैं, तो एक्सरे में बहुत बार दिखता है कि यहाँ पे बोलते हैं हड्डी बढ़ गई हमारी। सो ये जो शार्प पॉइंट है, सो ये जो जनरली दिस इज एजिंग प्रोसेस, कि जो बोन है धीरे धीरे लिगामेंट के अंदर बढ़ता है। अच्छा, ओके, उसको स्पर बोलते हैं, कैल्केनियन स्पर। सो दैट इज वेरी कॉमन फाइंडिंग ऑन एक्सरे आफ्टर 40-50 डेज। अगर ऐसा स्पर इज वेरी बिग, है ना, जितना बिग रहेगा उतना वो अंदर लिगामेंट को डैमेज करता है प्रेशर आने के कारण। तो इन दैट केसेस अगर स्पर बड़ा रहेगा एंड दवाई से आपको आराम नहीं हो रहा है, so we advise some injection. Okay, we give generally steroid injection is very common. We can give nowadays PRP also we have started giving. So it will be wonderful. But even with after injections, patient को exercise करनी है, नहीं तो वापस होता है। थोड़े दिन आराम आएगा, तो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वापस उस पर लोड आने के कारण वापस आपको तकलीफ। ये कितने जनों में पाई जाती है हील पेन? आजकल बहुत कॉमन है बोल रहे। एज पर यानी आप कितने पेशेंट्स एक दिन में ऐसा कुछ दिखते हैं? Daily in my OPD 3-4 patient comes with this problem. Many patient come for follow-up. As I said, many patient goes to physiotherapy directly. So in that way there are very common problem. I think after back pain, heel pain is the most common. Normally back pain is most common symptom in our population. सर, इसके लिए आपके क्या एडवाइस क्या होगा पब्लिक के लिए? So right now if you don't have heel pain, so you can keep your weight under control. Long standing has to be avoided. Proper footwear has to be worn. 6 monthly your vitamins levels routine checkup has to be done. Okay, and regular exercise has to be done. Okay, these are the some things that we can do. Okay, थैंक यू डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद और सारी जानकारी हमको देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।